नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना फिल्मों से ज्यादा अपने लव अफेयर के लिए जाने जाते थे। खासकर वह नई हीरोइन के साथ में लिप लॉक सीन करने से नहीं चूकते थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह डायरेक्टर से खुद कहते थे कि अगर नई कोई हीरोइन है तो उनके साथ में लिप लॉक सीन करूंगा, और हीरोइन को भी मंजूर होता था क्योंकि विनोद खन्ना उस समय बहुत बड़े एक्टर थे और कोई हीरोइन उनको मना भी नहीं कर सकती थी। लिप लॉक के लिए इमरान हाशमी बदनाम है, लेकिन इमरान हाशमी से बड़े विनोद खन्ना उस समय लिप लॉक के लिए जाने जाते थे। कई बार डायरेक्टर सीन को कट बोलने के बाद भी विनोद खन्ना हीरोइन को नहीं छोड़ते थे और कंटिन्यू उनके होठों को चूमते रहते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि विनोद खन्ना बेहतरीन एक्टर ही नहीं, इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो थे और लाखों लड़कियां ही नहीं, उनकी एक्ट्रेसेस भी विनोद खन्ना पर फिदा हुआ करती थीं। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ एक्ट्रेस तो विनोद खन्ना की इतनी दीवानी थीं कि डायरेक्टर्स से विनोद खन्ना के साथ रोमांस की सिचुएशन क्रिएट करने की जिद करती थीं। लेकिन विनोद खन्ना कभी अपनी को स्टार्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। बस इसी बात पर अमृता सिंह उन पर फिदा हो गई थीं और उन्हें पागलों की तरह चाहने लगी थीं। विनोद खन्ना और अभिनेत्री अमृता सिंह के अफेयर के किस्से काफी चर्चित रहे थे। एक बार तो दोनों की शादी की खबरें भी आई थीं, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए और अमृता ने अभिनेता सैफ अली खान से शादी कर ली थी। अमृता और विनोद खन्ना की लव स्टोरी की शुरुआत 1989 में हुई थी। उस समय ये दोनों जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा में काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों पहले अच्छे दोस्त बने, फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। उन दिनों अमृता का अफेयर क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ चल रहा था। जब अमृता ने फिल्म बंटवारा साइन की तो रवि ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि तुम चाहो तो भी विनोद खन्ना को पटा नहीं सकती और ना उन्हें इम्प्रेस कर सकती हो। इस पर अमृता ने विनोद को इम्प्रेस करने की शर्त लगा ली। कहते हैं कि अमृता रवि को चिढ़ाने के लिए ही विनोद खन्ना को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती थीं। शूटिंग के दौरान अमृता ने विनोद खन्ना को इम्प्रेस करने की हर कोशिश की, लेकिन उनकी अदाओं का जादू विनोद खन्ना पर नहीं चल पाता था। इससे अमृता काफी मायूस हो गई थीं। अमृता पर्सनल लाइफ में काफी तेज तर्रार मानी जाती थीं। वो खूब गालियां भी देती थीं, लेकिन विनोद को अट्रैक्ट करने के लिए वो उनके सामने सॉफ्ट बन जाती थीं। आइडियल वुमन होने की एक्टिंग करती थीं। आखिरकार विनोद खन्ना का दिल अमृता पर फिसल ही गया। दोनों का अफेयर धीरे धीरे मीडिया की सुर्खियां बनने लगा। उनके रिश्ते की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि विनोद खन्ना अमृता से उम्र में काफी बड़े थे। लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि अमृता ने अपनी मम्मी के लिए विनोद को पसंद किया है। विनोद खन्ना और जीनत अमान का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित और रहस्यमयी अफेयर्स में से एक माना जाता है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा, लेकिन पर्दे के पीछे भी इनकी केमिस्ट्री की काफी चर्चा हुई। विनोद खन्ना और जीनत अमान की मुलाकात जब दोनों अपने करियर के शिखर पर थे। उस दौर में जीनत अपनी बोल्ड और मॉडर्न छवि के लिए मशहूर थीं, जबकि विनोद खन्ना अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के कारण लाखों दिलों की धड़कन थे। फिल्म कुर्बानी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्मों में दोनों की जोड़ी ने खूब धमाल मचाया। फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। विनोद खन्ना जीनत की खूबसूरती और उनके आत्मविश्वास से प्रभावित थे, जबकि जीनत को विनोद का सादगी भरा और गहरा स्वभाव पसंद था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। उस दौर में मीडिया में दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोरने लगीं। कहा जाता है कि दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ पार्टी और निजी समय बिताते देखा गया। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इस रिश्ते की असफलता की कई वजहें मानी जाती हैं। जीनत अमान का नाम उस समय अन्य कई अभिनेताओं के साथ भी जोड़ा जा रहा था और विनोद खन्ना अपनी निजी जिंदगी में काफी संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा विनोद खन्ना आध्यात्म की ओर झुकाव महसूस करने लगे और ओशो के शिष्य बन गए। यह उनका फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का समय था, जिसने उनके और जीनत के रिश्ते पर भी असर डाला। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई किस्से हैं जो समय के साथ इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच फिल्म दयावान में फिल्माए गए उस सीन की, जिसने 1980 के दशक में तहलका मचा दिया था। रिलीज हुई फिल्म दयावान एक क्राइम ड्रामा थी, जिसमें विनोद खन्ना ने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी।
इस फिल्म में माधुरी दीक्षित उनकी प्रेमिका के रोल में थीं। लेकिन जिस चीज ने इस फिल्म को खास बना दिया वह था इन दोनों का एक बोल्ड लिप लॉक सीन। यह सीन उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड था और इसकी वजह से यह फिल्म चर्चा का केंद्र बन गई। हालांकि माधुरी दीक्षित उस समय नई थीं और उन्हें यह सीन करना काफी असहज लगा था। बाद में उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि यह उनका एक गलत निर्णय था। मैंने वह सीन जल्दबाजी में किया। अगर मैं थोड़ी और अनुभवी होती तो शायद इसे करने से इनकार कर देती। दूसरी ओर विनोद खन्ना एक सीनियर अभिनेता थे और उन्होंने इस सीन को पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ निभाया। लेकिन दर्शकों और मीडिया ने इस सीन को लेकर खूब सवाल उठाए। यह सीन विवाद का विषय बन गया। कई लोगों ने इसे अनावश्यक बताया, जबकि कुछ ने इसे फिल्म की कहानी के हिसाब से सही ठहराया। लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल उठने लगा, क्या विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच कोई अफेयर था? ये तो वो दोनों ही जानते थे। 1970 के दशक में विनोद खन्ना पूरे देश के चहेते थे। एक्शन हीरो, डांसिंग स्टार और भी बहुत कुछ। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस समय कदम रखा जब वह बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे थे। 2017 में 71 साल की उम्र में उनके निधन से उनके प्रशंसक, दोस्त, परिवार और सह कलाकार दुखी हो गए। उनकी पहली पत्नी गीतांजलि का भी निधन हो गया। यहां हम विनोद खन्ना की उथल पुथल भरी लव लाइफ और उनकी 2 शादियों पर एक नजर डालते हैं। ये घटनाएं और विवादास्पद गुरु ओशो, भगवान श्री रजनीश के साथ आध्यात्मिक खोज के लिए बॉलीवुड से उनका अचानक गायब हो जाना और चुनावी राजनीति में सफलता के साथ वापसी भी इन दिनों में एक सिनेमाई उद्यम के लिए उपयुक्त है, जब बायोपिक बहुत बार बनाई जाती हैं। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे खन्ना परिवार का व्यवसाय कपड़ा और रंगाई का था। विभाजन के बाद परिवार मुंबई और फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सुंदर खन्ना स्नातक की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। उन्हें विज्ञान की पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन चूंकि वे एक व्यवसायी परिवार से थे, इसलिए उनके पिता चाहते थे कि वे वाणिज्य स्ट्रीम में शामिल हों। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही खन्ना में अभिनय के प्रति रुचि पैदा हुई और वे अपने कॉलेज के थिएटर मंडली का हिस्सा बन गए। एक दिन एक पार्टी में उनकी मुलाकात अभिनेता सुनील दत्त से हुई। अभिनेता ने खन्ना को अपनी आने वाली एक फिल्म में भूमिका की पेशकश की। खन्ना ने 1978 में अपनी पहली फिल्म मन का मीत में खलनायक की भूमिका निभाई। इस बीच जब वे थिएटर कार्यक्रमों का हिस्सा थे और उनके बहुत सारे प्रशंसक थे, तो संयोग से उनकी मुलाकात गीतांजलि तलेयारखा नामक युवती से हुई। गीतांजलि मॉडल बनना चाहती थी और विनोद उसके व्यक्तित्व से मोहित हो गए। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। खन्ना हमेशा से ही इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि परिवार बसाने से पहले वह अपना करियर संवारेंगे। लगभग 15 बैक टू बैक फिल्में करने के बाद खन्ना ने आखिर शादी करने का फैसला किया। फिल्मी करियर की शुरुआत के 2 साल बाद खन्ना ने अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड गीतांजलि से मुंबई में शादी कर ली, जिसमें उस समय इंडस्ट्री के सभी बड़े नाम शामिल हुए थे। इस दंपति को अंततः 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 1962 में राहुल खन्ना और 1975 में अक्षय खन्ना। काफी अच्छे प्रशंसक होने के बावजूद खन्ना ने सुनिश्चित किया कि वह पहले एक पारिवारिक व्यक्ति थे। उनकी नीति रविवार को काम न करने की थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना चाहते थे। उन्होंने उस इंडस्ट्री में स्टारडम हासिल किया जहां राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का बोलबाला था। अभिनेता के जीवन में एक और निर्णायक चरण तब आया जब फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने विनोद को ओशो के दर्शन और संवाद से परिचित कराया। 2 साल बाद महेश भट्ट ओशो के आश्रम में जीवन से निराश हो गए, लेकिन विनोद वहीं रहे। खन्ना ने एक बार ओशो से पूछा था, अभिनय की दुनिया में कोई कैसे सफल हो सकता है? और उन्होंने जवाब दिया था, जीवन ऐसे जियो जैसे कि तुम अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे कि यह तुम्हारा जीवन है, तब तुम दोनों में सफल हो जाओगे। इन शब्दों ने खन्ना पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने ओशो के ज्ञान को और अधिक जानने का फैसला किया। वह अक्सर अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद सप्ताहांत में ओशो आश्रम जाते थे और ध्यान करते थे। 1982 में जब खन्ना अपने फिल्मी करियर के शिखर पर थे, तब वे अपने गुरु के पास रहने के लिए अमेरिका के ओरेगन के रजनीशपुरम चले गए। आश्रम की परंपरा के अनुसार सभी शिष्यों को एक काम सौंपा गया था,
जिसे उन्हें रोजाना करना था, और खन्ना, जिन्हें ओशो ने स्वामी विनोद भारती नाम दिया था, को माली का काम दिया गया। खन्ना कई सालों तक घर नहीं लौटे और कभी कभार ही फोन पर अपने परिवार से संपर्क कर पाए। पारंपरिक पंजाबी परिवार में पली बड़ी उनकी पत्नी गीतांजलि ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके बेटों के लिए दुनिया का सामना करना मुश्किल है, जो हमेशा उनसे उनके पिता के बारे में सवाल करती रहती है। उन्होंने उन्हें वापस लौटने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनके बेटे बड़े हो रहे थे और उन्हें उनकी जरूरत थी। आखिरकार कई कोशिशों के बाद गीतांजलि ने उन्हें परिवार और आश्रम में से किसी एक को चुनने को कहा और खन्ना ने आश्रम को चुना। गीतांजलि के पास तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। जब विनोद आखिरकार 1987 में भारत लौटे तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं था और कोई भी नहीं था। बॉलीवुड ने अभिनेता का स्वागत किया और जल्द ही वह फिर से जोश के साथ फिल्में करने लगे। अपने 43वें जन्मदिन पर खन्ना की मुलाकात कविता दफ्तरी से हुई और वह उनके प्यार में पड़ गए। विनोद को कविता को मनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े, तभी वह उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सका। लॉन्ग ड्राइव ने कविता की छवि अभिनेता के प्रति बदल दी और इस तरह एक नई प्रेम कहानी शुरू हुई। मई 1990 में दोनों ने शादी कर ली। जल्द ही इस जोड़े को एक बेटा साक्षी और एक बेटी श्रद्धा का आशीर्वाद मिला। बाद भी उन्होंने सफल राजनीतिक पारी खेली। उन्होंने 4 बार गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और केंद्रीय मंत्री भी रहे। 27 अप्रैल 2017 को लंबी बीमारी के बाद विनोद खन्ना का निधन हो गया।